नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीक है। इसमें टैक्स बिल का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसको भी लेके मार्केट कहीं ना कहीं कुछ अपना एक कॉशियस व्यू लेके चलेगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टॉकों की। और स्टॉकों में जिन लोगों का अकाउंट नहीं है तो वो अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो काफ़ी हद तक बहुत बेहतरीन है अदर कंपेयर टू अदर ब्रोकर। अगर आप नॉर्मल ट्रेड करते हो तो करीब 13 रुपये पर ऑर्डर है, और अगर आप एक प्लान यूज़ करते हो जिसका जो प्रो प्लान है जो कि 1299 पर मंथ का है, इसको एक्टिवेट कराने के बाद जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो करीब 3 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से हो जाते हैं। इसमें स्टार्टिंग की 100 ट्रेड फ्री मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी हद तक आपकी जो ब्रोकरेज है उसको सेव करता है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसीजर है अकाउंट ओपनिंग का, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है यहाँ पे आपको। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे सीधा डिटेल्स डालिए, फिल करिए, ओपन अकाउंट पे क्लिक करिए और सीधा आप अकाउंट ओपनिंग पेज पे पहुंच जाएंगे। वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले ग्लोबल इंडेक्स क्या बोल रहे हैं। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो डाउ करीब 444 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, और नैस्डैक भी करीब 270 पॉइंट के आसपास गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। तो कह सकते हैं कि ग्लोबली थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमारे मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखते हो तो इसके हिसाब से जो दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि 23,800 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको क्रॉस करेगा इस पर्टिकुलर सीरीज में थोड़े से चांसेस कम है। ठीक है, तो 23,800 गलती से निफ्टी मिल जाए आपको तो डेफिनेटली आप वहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो 23,600 के की जो कॉल और पुट है वहाँ पे लगभग लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट साइड पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। दोनों का कंबाइंड प्रीमियम की अगर बात करें तो करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना है कि चार्ट पैटर्न क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चार्ट पैटर्न पे क्या फोकस करना है कि अभी जो प्राइस एक्शन बना हुआ है वो क्या पॉजिटिव कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, एक हाई ये बना था, ये हाई बना, फिर ये हाई बना और फिर ये हाई बना, और अभी हमने यहाँ से ये करेक्शन पूरा दिखा के एक और स्विंग हाई बना रखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर निकलेगा तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक प्राइस एक्शन नेगेटिव ही रहेगा, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में एक नया स्विंग लो यहाँ पे बन सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में चलें तो लोअर टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताई थी, उस ट्रेंड लाइन पे ज़रूर फोकस करिएगा। यहाँ से लेके इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ठीक है, एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि जो हमारा पॉलिसी वाला दिन था उस दिन भी हमने सेम हाई पे जाके रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से हमने एक नया लो बना दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, तो हम दोबारा इसके पास जाके एक और नया स्विंग लो बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये गैप जो है वो फिल नहीं किया है। तो मेरे लिए यहाँ पे सिनेरियो जो दिख रहा है कि जब तक 23,700 के ऊपर नहीं निकलता तब तक यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं आएगी। मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर सेल ऑफ में नीचे की तरफ आ जाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और कुछ डिस्कस कर सकते हैं तो उसमें यही है कि अगर गलती से 23,650 के आसपास या 23,700 के आसपास हमें मिलता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सेलिंग का व्यू लेके चल सकते हैं यहाँ पे। ये ध्यान में रखिएगा, सेलिंग का व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक गैप है, गैप फिल करने के बाद सपोर्ट लेके ये ऊपर आ सकता है। तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं सेल करने की कोशिश करेंगे। मेजर जो हमारा सेलिंग पोजीशन होगा वो इसी लेवल के आसपास होगा, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो बैंक निफ्टी अब क्या कर रहा है, इसने 50,000 को एक बार ब्रेक किया था, उसके नीचे गया और क्लोजिंग ऊपर आई है। तो थोड़ा सा ये मेरे को वीक ही लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर की तरफ क्या है, देखो ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो जाहिर सी बात है इसके आसपास जाएगा।
50,600 से लेके 50,600 से लेके और 50,800 ये जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसी जोन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद भी नीचे एक गैप पेंडिंग है, तो अगर अब की बार ये नीचे की तरफ मूव करता है तो फिर हो सकता है आपको ये 49,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जितना हम 50-500 के आसपास इसको शॉर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि 50,000 के नीचे जाएगा तो वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगा के सेल करना पड़ेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और नीचे इसके पास जो टारगेट पेंडिंग है 49,500 और 49,300 है, क्योंकि ये गैप है, इसने भी गैप अभी फिल नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये नीचे गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 51,000 के ऊपर निकल जाएगा तब हम सुपर बुलिश रहेंगे। जब तक 51,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये हमारे लिए ओवरऑल ट्रेंड जो नेगेटिव चल रहा है उसी के अंदर ही लाई करता है, और धीरे धीरे हो सकता है आपको आगे आने वाले 10-15 दिन बाद थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिल सकता है। अब ये जो मंथ है ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम पिछले, अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4 महीने से गिर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमने जो कैंडल्स है लास्ट मंथ की वो करीब डोजी टाइप की बनाई है, और ये कैंडल भी डोजी है। तो मुझे जो लगता है कि इस महीने हम इसी ज़ोन के अंदर काम करेंगे, मतलब इस कैंडल की, ये जो मंथ की कैंडल है इसके अंदर ही काम करेंगे। तो बहुत बड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट, बहुत बड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा, इसके चांसेस मेरे को थोड़े से कम दिख रहे हैं। तो 22,800 कभी गलती से मिल जाए इस महीने तो डेफ़िनेटली आप बाय करके काम कर सकते हो, और गलती से 24,200 मिल जाए तो डेफ़िनेटली इसको सेल करके काम किया जा सकता है। ये जो कंसोलिडेशन का एरिया होगा ये छोटा होगा, क्योंकि लास्ट हम 4 महीने से कंटिन्यू गिर रहे थे। तो इस महीने कुछ बड़ा तोड़-फोड़ होगा, उसके चांसेस थोड़े से कम है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।